नमस्कार, एक्सपोज टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लुथी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। भोपाल में एएसजी आई हॉस्पिटल की दूसरी शाखा का लोकार्पण आपकी आंखों की बेहतर देखभाल के लिए एएसजी ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल की 160 शाखाएं 83 शहरों में है। भारत की सबसे बड़ी आई हॉस्पिटल चेन एएसजी आई हॉस्पिटल की दूसरी शाखा भोपाल की कोहेफिजा में शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ कल 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को किया गया। एएसजी आई हॉस्पिटल एम्स नई दिल्ली के पूर्व सीनियर सर्जन अनुभवी डॉक्टरों द्वारा संचालित सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की श्रृंखला में है, जिसकी स्थापना 2005 में जोधपुर से की गई थी। एएसजी ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और ज्ञान की असमानता से परे होकर विश्व की श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सा सुविधा और उपचार पहुंचाया जा सके और इसके लिए वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सकों की एक संस्था का निर्माण करना जिसका ज्ञान और अनुभव विश्व में श्रेष्ठ हो। भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र में यह हॉस्पिटल शुरू की गई है। इस सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आंखों से संबंधित सभी तरह की जटिल और असाध्य बीमारियों का निदान और उपचार एक ही छत के नीचे नेत्र चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। विशेष बात तो यह है कि यह अस्पताल सप्ताह के सभी दिन यानी रविवार को भी कार्यरत रहेगी और इमरजेंसी आंखों की सेवाएं भी 24 घंटे प्रदान की जाएगी। यह हॉस्पिटल गरीब और जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचने के लिए निःशुल्क आई कैंप और वरिष्ठ नागरिकों को भी चिकित्सा में वैधता प्रदान करती है। एएसजी छोटे शहरों में नहीं है। करंटली एएसजी आई हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा चेन ऑफ आई हॉस्पिटल है। लगभग 170 सेंटर पूरे भारतवर्ष में है और इसमें से 83 सेंटर्स 83 सेंटर्स में ये छोटे छोटे सिटीज़ में भी है। इसमें आप छोटे सिटीज़ जैसे आप बिहार की तरफ देखेंगे तो गाज़ियाबाद जैसे छोटी जगह पे, मुजफ्फरपुर नगर पे है, सीहोर में है, विदिशा में है, एमपी में, इनफैक्ट उज्जैन में भी है। अगर आप टायर 3 सिटीज़ कहते हैं तो वहाँ पर भी ये मौजूद है। लेकिन इससे ज़्यादा छोटे शहरों में उसी तरह की सुविधा प्रोवाइड करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को पूरा बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एंड इवेंचुअली उतने पेशेंट्स भी होने चाहिए उस एरिया को कैटर करने। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहा है और भोपाल सेंटर 1 की अपार सफलता के बाद अब ये कोहेफिजा में भोपाल सेंटर 2 एएसजी का खुल रहा है। इस हॉस्पिटल का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ के जो रहवासी हैं, आसपास के जो लोग हैं, ओल्ड भोपाल के जो लोग हैं, उनको उसी तरह की हम सुविधाएं मुहैया करा सकें जो हम भोपाल सेंटर 1 में, जो कि बोर्ड ऑफिस स्क्वायर पे है, वहाँ पर हम मुहैया कराते हैं। तो ये चाहेंगे कि उसी तरह का क्वालिटी सर्विसेज एक रीजनेबल प्राइस में हम अपने पेशेंट्स को दे सकें। सर, एएसजी हॉस्पिटल में नई मशीन अभी आई है, उसकी क्या खासियत है? एएसजी आई हॉस्पिटल जो अभी नई मशीन आई है उसके बेसिकली एक फेम्टो लेज़र मशीन है। ये फेम्टो लेज़र मशीन नाक के केवल सिर्फ लेजिक या चश्मे का नंबर हटाती है, बट इसके अलावा ये फेम्टो कैटरैक्ट माने बिना चीरे के लेज़र द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करती है। ये एक रोबोटिक सर्जरी जैसी चीज़ है और इसके अलावा ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट माने पुतली का प्रत्यारोपण करने में भी मदद करती है। सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये सेकंड आपका है जो जैसे बोर्ड ऑफिस सेकंड यहाँ का है, इसमें ओपीडी कितनी रहेगी, क्या रहेगा, उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करेगी? यहाँ पर एक बार डॉक्टर खलील बताएंगे अबाउट द सेंटर। एएसजी 1 जो हॉस्पिटल है एमपी नगर में स्थित है, उसकी सफलता को देखते हुए एएसजी की टीम ने डिसाइड किया है कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ के लोगों को जो कई बार वंचित हो रहे थे, वो लोग वहाँ पर काम करवा रहे थे, उसके लिए इस एरिया में यहाँ पर एएसजी आई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। एएसजी आई हॉस्पिटल जो एमपी नगर में स्थित है, उसमें जितनी सुविधाएं हैं, सेम सुविधाएं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। शुरुआत में हमारा ऐसा रहेगा कि फ्री सर्विस रहेगी ओपीडी की, और जो चार्जेस रहेंगे, जो अपने एमपी नगर में चार्जेस है, हम ये चाहेंगे कि वो थोड़े रीजनेबल रेट पर ही रहेंगे, तो पेशेंट को उससे ज़्यादा फायदा हो। सर, अभी आप शुरू में 3 से 4 महीने उसको फ्री रखा जाएगा, ताकि लोग ओपीडी में आएँ और उसकी सुविधाओं का लाभ ले सकें। सर, अभी बाकी सभी
बाकी सभी जो सुविधाएं उस हॉस्पिटल में सेम इज इट इज इस हॉस्पिटल में रहेंगी। अच्छा सर, अभी देखने में आया है कि काफ़ी डस्ट हो रही है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें कुछ आप लोगों ने रखा है कि इस तरह के कैंप लगाएं आप लोग आगे? जी, कैंप तो ASDI हॉस्पिटल के लगते ही हैं, हर दिन कहीं ना कहीं पर ASDI हॉस्पिटल का कैंप रेगुलर लगता है। ओके। और डस्ट वाला जो है उसके लिए भी यहाँ पर OPD में सर्विसेज उपलब्ध है। पेशेंट जो आते हैं तो उनका प्रॉपर अच्छे से इलाज किया जाता है। रेटिना के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी कुमार है, रेटिना के बारे में जो डायबिटीज़ है उससे ज़्यादा इफेक्ट करती है। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन डिजीज टाइम डायबिटीज़ है, इस तरीके से हमें से वो अफेक्ट करती है। उसमें खासकर आई सबसे कॉमन है, तो कभी दिखना कम होता है रेटिना वाले को, तो हमारे पास यहाँ सारी जाँच उपलब्ध है उसके लिए। जो इलाज चाहिए अपने पास, लेज़र, ग्रीन लेज़र कहते हैं इसमें, कई तरह के इंजेक्शन होते हैं आपको लगाने के लिए, सभी इंजेक्शन अवेलेबल हैं वर्ल्ड के, सब हमारे पास यहाँ पे हैं ASD में और वर्ल्ड में दोनों में। और रेटिनल सर्जरी के लिए कोई अगर पर्दा फट जाता है, कुछ होता है, तो उसके लिए ऑपरेशन की मशीन चाहिए होती है कॉन्स्टलेशन की, वर्ल्ड की टॉप मशीन है। दोनों सेंटर्स में सेम मशीन है, यहाँ पर भी होती है। कॉन्स्टलेशन में 20,000 कट रेट की मशीन है, तो इससे सक्सेस रेट किसी भी ऑपरेशन की बहुत गुना बढ़ जाती है। जो पुरानी मशीन है कंपेरेटिवली सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो हाई एक्यूरेसी होता है मशीन। तो सब सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हम पेशेंट को चाहेंगे, जितने पेशेंट हैं यहाँ पे, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है भोपाल में खासकर, तो सबका एटलीस्ट हम अगर जाँच कर सकें, किसी को तकलीफ है तो आगे दिखाएँ, तो हम जल्दी पकड़ सकें डिजीज़ को, तो ट्रीटमेंट अच्छा हो पाएगा। सर मैं आपसे क्वेश्चन है 2050 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन को माइनस के चश्मे की ज़रूरत होगी। इसका मुख्य कारण है नियर एक्टिविटी। आजकल बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, धूप मिलती नहीं है। ज़्यादातर हम सब क्लोज चैम्बर में कम एरिया में काम कर रहे हैं। जितना नज़दीक हम रह करके चीज़ों का काम करेंगे, ये माइनस के नंबर बढ़ने का रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं कोशिश करूँ, हमारे सेंटर MP नगर वाले सेंटर पर तो सारे सुविधाएँ हैं, यहाँ पर भी इस एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हम कोशिश करें स्क्रीनिंग कैंप लगा के बच्चों के अगर जो भी चश्मे के नंबर की रिक्वायरमेंट है वो करें। साथ में एक अवेयरनेस हमें ज़रूर एरिया में और पूरे भोपाल में और हमारे प्रदेश में फैलानी है कि जितनी कम बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं देना चाहिए। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना, फिजिकली कम से कम 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर आशीष कुमार हूँ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज। नमस्कार।